बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या 4 मंथ में गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वालिफाई किया जा सकता है? क्या आधार कोई ऑप्शन है कि हम गेट क्वालिफाई कर जाएं? देखो, गेट क्वालिफाई कर जाए उसके लिए 4 साल भी कमी है, लेकिन अगर आप शुरू करते हो जीरो से, कुछ बच्चे कॉलेज में ठीक से पढ़ाई किया था, उसका अच्छा परसेंटेज है, कॉलेज में जो पढ़ाई किया था वो अच्छा से पढ़ाई किया था, सो दैट कुछ टर्मिनोलॉजी याद है, पूरा बात याद किसी का नहीं होता है, बट टर्मिनोलॉजी कि क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए कि बताओ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़े थे, बंदा बता पाए कि क्या क्या पढ़े थे, बस उतना ही चाहिए। अगर वजह मशीन डिजाइन पढ़े थे तो क्या क्या पढ़े थे, स्टैटिक लोड पढ़े थे, फ्लैक्चुरी लोड पढ़े थे, सोडारबर्ग गुडमैन डायग्राम पढ़े थे, बियरिंग पढ़े थे, उसमें जो रिवेटेड जॉइंट पढ़े थे, वेल्डेड जॉइंट पढ़े थे, ब्रेक का डिजाइन पढ़े थे, क्लच का डिजाइन पढ़े, ये जो जैसी आपको बता सकता है जो बंदा, इसका मतलब उसको एक बार ब्रश अप का जरूरत है। ऐसे स्टूडेंट जो एटलीस्ट वो बता सकता है कॉलेज में क्या पढ़े थे, वो बंदा 4 मंथ में कर सकता है। अगर ऐसा कोई बंदा है कि मैं पढ़ा था, जस्ट मतलब अभी पता भी नहीं सब्जेक्ट का क्या नाम था, अभी पता भी नहीं टॉपिक का क्या नाम था, तो उसके लिए 4 मंथ में नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात है कि आपका एक बेसिक चीज जरूरत है, बेसिक चीज। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूं उसका फॉर्मूला आपको याद है, नो नो नो, फॉर्मूला तो अभी 4 मंथ में हो जाएगा, लेकिन टॉपिक का नाम भी भूल चुके हैं तो उसका मतलब क्या होगा, आपको एकदम माइनस से शुरू करना पड़ेगा। और अगर टॉपिक का नाम एटलीस्ट पता है तो आपको सिर्फ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जीरो से जो शुरू करेगा उसके लिए ठीक है, जो माइनस से शुरू करेगा उसका हल नहीं होगा। तो इसलिए बात ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे हैं कि कॉलेज में जो पढ़े थे एटलीस्ट आप टॉपिक बता सकते हैं, तो आप 4 मंथ के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि सर 4 मंथ्स में क्या क्या करे। देखो ऐसा है, गेट एग्जाम एक सेट पैटर्न का एग्जाम होता है, जैसे आईएएस एग्जाम होता है, उसका कोई माँ बाप नहीं होता है। इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्ट प्रायोरिटी, टॉपिक प्रायोरिटी कुछ भी नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो कि गेट एग्जाम है, इसमें बोला भाई मैथमेटिक्स मेरा 13 मार्क्स का आएगा तो 13 मार्क्स का ही आएगा। अगर बोला एप्टीट्यूड 15 का आएगा तो 15 का मार्क्स का ही आएगा। अगर आपका बोला प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आता है, मान लो 16 मार्क्स का आता है, कभी 16 आएगा, कभी 17 आएगा, कभी 18 आएगा, कभी 15 आएगा, बस उतना ही वेरी करेगा। जैसे बोला इसमें हमारा जो सोम है उसका हम प्रायोरिटी देंगे, 10 मार्क्स का आएगा, कभी 8 मार्क्स आएगा, कभी 10 मार्क्स आएगा, 12 मार्क्स आएगा। मतलब क्या होता है कि इसमें एक हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे हम गेट में कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले कुछ दिन पहले सर ना पावर प्लांट भर भर के इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे थे, पिछले साल दिया ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे होता है कि वो हमेशा इंजीनियरिंग सर्विस में और बाकी जो पीएसयूज भी होता है उसमें कोई ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है। वो एग्जामिनर को जो किताब पहले मिलता है, जो सब्जेक्ट उसको पहले मिलता है, उसका भर देता है। अब गेट में ऐसा नहीं है, दे आर प्रोफेसर एंड दे आर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। ये लोग ऐसे बेवड़ापन नहीं करता है कि कुछ भी उठा के भर दो। स्टूडेंट को बोला गया कि भाई तुमको जो जिसका मार्क्स आता है उतना ही आसपास आएगा, हाँ एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, 1 मार्क्स कम कभी हो गया, 1 मार्क्स कभी ज्यादा हो गया, लेकिन वो सब्जेक्ट का अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट में ही रहेगा, वो अगर लेस इंपॉर्टेंट है तो लेस इंपॉर्टेंट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि जब सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना दिया, ऐसा गेट में कभी ना हुआ ना होगा। तो इसके कारण 4 मंथ में पॉसिबल है। अगर ये बोला जाए इंजीनियरिंग सर्विस तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई 1 साल आपको मिनिमम देना होगा। और दूसरा बात हो रहा है कि सर हमारा गेट पढ़ के क्या अगर नहीं हुआ तो, 4 मंथ के लिए मैंने गेट पढ़ा हूं, गेट एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाई किया और अगर नहीं हुआ तो, भाई नहीं हुआ तो तुम्हारे पास और 50 डिफरेंट एग्जाम बैठा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस को अगर एक बार आप पकड़ लिया, एक बार आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, जस्ट उसको रिवाइज करना है और उसके बाद और 50 डिफरेंट एग्जाम है जो मैकेनिकल इंजीनियर दे सकता है। इसके कारण कौन सा 50 है तो आप दिखाता हूं कौन सा 50 है। विदाउट गेट, गेट के बिना ही आपका ये सारे एग्जाम देना आपका अलाउड है। तो यू कैन सी या नंबर ऑफ एग्जाम सर ऐसे आता ही रहता है।
ठीक है, ऐसे आता ही रहता है। अभी सुबह सुबह किसी ने मैसेज किया था महाजैन को में हो चुका है, नहीं ठीक है। तो ये सब जो है कि जो बंदा आप देख सकते हो, एक करीब को भी आया है, तो मतलब आप देख सकता है कि आप एसएससी जेई HPCL मतलब ऐसे करके टोटल कितना एग्जाम है, 50 डिफरेंट एग्जाम है। जैसे अभी RRB का आया है एग्जाम, कुछ बच्चे लगे हुए हैं RRB, भाई 3 महीना में RRB नहीं निकाल सकते हो। वो बंदा जो गेट का 2023 का प्रिपरेशन 24 गेट के लिए प्रिपरेशन किया था, अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसको तो PSU मिल गया, अगर थोड़ा सा कम हुआ तो उसको IIT NIT मिल गया। अगर मान लो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस में उसका एक होल्ड आ गया था, उसके बाद उसको सिर्फ वो रिवीजन करते रहे। और अभी जो आया है RRB जस्ट CBT 1 में आपको क्या करना है, जैसे एप्टीट्यूड मैं पढ़ाता हूं, एप्टीट्यूड अभी पढ़ा रहा हूं, अभी शुरू किया, उसमें आपको क्या किया, मैंने जो एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, जो दो क्लास हुआ है, जो लोगों ने किया है उसको सबको पता चल गया कि सर वही RRB JEE का मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो कवर कर दे रहा है, 55 मार्क्स कवर कर दे रहा है। 55 लेक्चर भी नहीं होगा, 55 मार्क्स CBT 1 का कवर कर दे रहा है। अब वो जिसने करके पूरा प्रैक्टिस कर करके उसमें कॉन्फिडेंस लेके आ गया, अब उसको 45 मार्क्स के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा साइंस के लिए NCERT का बुक पढ़ ले, एंड उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपका GK। तो उसके लिए उसको टाइम मिलेगा 3 महीने के अंदर, वो इसको रिवीजन करते हुए बाकी कर सकता है। लेकिन जो 0 से शुरू करेगा हो गया, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, उसका काट ऑफ नहीं पार कर पाएगा। ये सिंपल हिसाब है। जो बंदा ये जो जितना भी एग्जाम मैं दिखा रहा हूं, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद जो प्रिपरेशन शुरू करता है, उसका आज तक कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन देने के बाद ये एग्जाम हो जाता है कभी 2 मंथ में, कभी 3 मंथ में, कभी 4 मंथ में, मैक्सिमम 4 मंथ, 3 मंथ आप एवरेज मान के चलो। 3 मंथ के अंदर पूरा मैकेनिकल का सिलेबस, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसके बाद कभी कभी GS भी आता है, कभी थोड़ा इंग्लिश भी आता है। तो क्या आप ये सारे चीज 3 महीने में कर सकते हैं? और हर बच्चे फेलियर के पीछे, हर बच्चे का जो फेलियर है, जो फेलियर कैंडिडेट है, उसका पीछे एक ही है, जो नोटिफिकेशन आता है वो उसके पीछे भागता है और उससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, गेट का प्रिपरेशन एक बार आपको करना है, एक बार, दैट जस्ट वंस। आपको जो गेट का प्रिपरेशन है जस्ट वंस, एक बार आपको करना है, दैट इज सफिशिएंट। एक बार आपने गेट का प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद आपको क्या होगा, मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड उसके बाद आपके लिए बाकी एग्जाम हो जाता है मूंगफली। और गेट अगर 4 मंथ आपने आपको दिया, मेरा स्ट्रेटेजी से दिया, तो गेट में आप भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, एंड उसके बाद आपको उसका भी नौबत नहीं आएगा कि दूसरा एग्जाम देने जाना पड़े। नाउ आई कैन शो यू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि IIT रुड़की इस बार पेपर बनाएंगे ना। IIT रुड़की का पेपर का स्टैंडर्ड होता है, ना तो बहुत इजी होगा ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये भी है, बट जितना भी क्वेश्चन आता है मेनली फॉर्मूला बेस्ड होगा। आप ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आप देख सकते हैं कि जो प्रायोरिटी है उसमें प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, एप्टीट्यूड है, एंड मैथमेटिक्स है, सोम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, टोम है, इंडस्ट्रियल है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ऐसे करके आपका प्रायोरिटी बनाया गया। आप मुझे बताइए, जिसके पास 4 मंथ है, क्या वो ऐसे लीस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट में जाए? नहीं। तो सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसमें फोकस करके पढ़ाई करना शुरू करना है। देखो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर कोई बंदा पढ़ाई करते हैं, और लर्निंग एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एंड अगर आप देखें कि लर्निंग के अगर अब ये देखें कि जनरली स्टूडेंट जो फेलियर कैंडिडेट है उसको पूछो, दे हैव ए वेरी गुड नोट। किसी का हैंड रिटन नोट है, किसी का खुद का बनाया हुआ, मतलब कहीं से हैंड रिटन जेरोक्स किया, नहीं तो कहीं से बनाया हुआ। ये जो हैंड रिटन नोट्स में जब तक लगा रहता है, उस बंदा का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों ना? दिस इज बेसिकली थ्योरी नोट। कहीं से भी खरीदो, मार्केट में चलता है, टेलीग्राम ग्रुप में तो भर भर के आता है कि हैंड रिटन नोट्स।
ये हैंड रिटन नोट्स आपका थ्योरी होता है एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट। जो टीचर पढ़ाता है, जिसका नोट आप यूज कर रहे हो, उनका पहले देख लेना, लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन सा किताब फॉलो करना है। PYQ आपको खुद से करना है, आपको गेट का PYQ करना है, IAS का करना है, सिविल सर्विस का करना है, इसरो DRDO का करना है, ऐसे ऐसे लिख के देता है। तो जो टीचर है वो जो खुद बोल रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ इट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो कौन सा स्टूडेंट है जो इसको पढ़ते रहते हैं। एंड ऐसे थ्योरी चाटने वाले, नोट चाटने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। एंड बाद में घूमता रहता है मैंने 3 साल प्रिपरेशन किया था, मैंने 4 साल किया था, पूरा सीना चौड़ा करके बोलता रहता है, लेकिन सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फ्रॉम दिस थ्योरी यू कैन लर्न दिस अमाउंट। अब आता है कि अगर मंडल्स दीनी रही, मेरा जो मटेरियल है वो होता है सेल्फ सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब वहां पे एकदम स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि भाई तुमको ना तो PYQ करने जाना है, ना तो तुमको गेट का, मैकेनिकल का, PI का कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। दिस इज द मटेरियल, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट। इतना मटेरियल मैंने दिया हूं, इस मटेरियल के ऊपर आपको पकड़ लाना है एंड उसके लिए आपको 4-5 बार एटलीस्ट रिवीजन करना पड़ेगा। बस आपको जितना भी एग्जाम में जाओगे हर क्वेश्चन इस नोट से मिलता है। गेट हो आपका, अभी HPCL हुआ था, NFL हुआ था, RCFL हुआ था, जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम में दिख रहा है कि मंडल्स दीनी इलाही से ही सारे क्वेश्चन आता है। अब फिर यही चीज को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये जो पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन कुछ कुछ चीज में आपका गलती रहेगा। अब वो गलती पकड़ में कैसे आएगा ना, तब जाके आता है टेस्ट सीरीज से। वो गलती पकड़ में कैसे आएगा ना, वो गलती आएगा टेस्ट सीरीज से। जो टेस्ट सीरीज होता है वो टेस्ट सीरीज से पकड़ में आएगा, तब जाके आपको सुधारना है कि मेरा ये वाला चीज में गलती रह जाता है, मेरा इस फॉर्मूला में नीचे 2 होता है मैंने भूल जाता हूं। तो ये जैसे आपने मिस्टेक वाला एक फाइल बना लेंगे, मिस्टेक वाला रजिस्टर बना लेंगे कि मेरा क्या क्या मिस्टेक होता रहता है। टेस्ट सीरीज से सिर्फ एक मिस्टेक वाला फाइल बनाना होता है, मेरे से क्या मिस्टेक होता है, जो ऐसे चेक करना है कि ये मिस्टेक मेरा दोबारा ना हो। तो क्या होगा, आपको इसी से सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि आपने सारे इमीडिएट कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि व्हाई दिस इज सफिशिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाई दिस इज सफिशिएंट। मैं आपको कोई जस्ट ए मिनट बोला सर अगर मैं ये लेना चाहता हूं तो क्या करना है। देखो पहले तो मैं बताऊंगा कि आप 4 महीना में गेट एग्जाम देना चाहते हैं तो 4 मंथ इज लेस टाइम, एंड इस टाइम के अंदर आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते जो आपका टाइम खराब करे। तो सबसे पहले अनअकैडमी में आप देख सकता है कि दिस इज द रैंकर ईयर 1 7 या ऑल इंडिया रैंक 1, एंड आपको हम सजेस्ट करेंगे एक सब्सक्रिप्शन आप ले, एंड दैट इज 8499। खुश रहो मेरा कोड है, उसको इस्तेमाल करें। जैसे बैच अभी शुरू हुआ है, ये आपका 6 मंथ का है इतना एंड 12 मंथ का है इतना। आप खुश रहो कोड अप्लाई करें एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। ये आपका प्रतिष्ठा बैच शुरू है 2025 के लिए। जैसे लिखा है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड में हमें कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश बैच में चल रहा है एंड खुश रहो कोड लगा के आपको शुरू करना है। 2026 के लिए भी है एंड आपका सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका मटेरियल है। अब सवाल है कि सर मुझे चाहिए एक सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए हम क्या करें। तो दिस इज द QR कोड, आप स्कैन कर ले, इसमें खुश रहो कोड बाय डिफॉल्ट आएगा, और उसके बाद आप एक सब्सक्रिप्शन ले, मुझे मैसेज करें कि व्हाट्सएप में कि भाई सर मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस भी भेजूंगा एंड उसके साथ साथ आपको कंप्लीट मटेरियल भी भेजूंगा। एंड दिस मटेरियल इज सेल्फ सफिशिएंट, आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये जो और कुछ करने वाले हैं ये होता है कि कुछ स्टूडेंट होता है कि मैं और करूंगा। भाई मैं इस फील्ड में गेट IAS का प्रिपरेशन कराते हुए कितना साल हो गया, 22 ईयर्स। तो 22 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से जो मैं क्वेश्चन ढूंढ के आपको दे सकता हूं, क्या ऐसा क्वेश्चन आप खुद से ढूंढ पाएंगे। सवाल ये है, आप खुद से चले दुनिया उखाड़ने। भाई मैं 22 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है,
मैं क्वेश्चन ढूंढ के आपको ऐड करके दे रहा हूं और आपने खुद क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, तो मतलब आप क्या उस लेवल का क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे जितना जरूरत है? अब हो सकता है आपने जो जरूरत नहीं है उसमें टाइम बर्बाद कर देंगे, तो आपको अभी कॉन्साइज होना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है एंड उसके बाद मेरे अंडर में गाइडेंस में आना है, तब मैं करा दूंगा। उसके लिए आपको क्या होगा कि सबसे पहले जो मैं दूंगा, दिस इज वन स्प्रेडशीट लिंक। अब ये जो स्प्रेडशीट लिंक होता है इसमें पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एंड क्लास जो मैंने कराता हूँ आपका यहाँ पे दिखेगा एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे हमारा कब एग्जैक्ट क्लास होने वाला है वो लिखा है, और जो क्लास हो चुका है उसमें हम कौन कौन सा क्वेश्चन कराया, जो यहाँ पे हो चुका है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कराया, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जैसे आपका दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें देखिए आपका जो जो क्लास हो चुका है उसमें कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक उस दिन डिस्कस हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मतलब पहले आपको देखना होगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है एंड उसके बाद यहाँ से देख लेना है कौन सा टॉपिक यहाँ पे है, तो वो लेक्चर आपको करना है। क्लियर हुआ विषय? पहले देखना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो टॉपिक कहाँ से देखेंगे ना, टॉपिक देखने के लिए आपका जो दिखा रहा था कि यहाँ पे आपको लिख के दिया हूँ टॉपिक कौन सा है। जैसे यू कैन सी, सिंपली आपने बोला कि मुझे तो प्रोडक्शन पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, ठीक है। आप लिखा है शियर एंगल, तो आपको क्या होगा, जो शियर एंगल है ये कौन सा लेक्चर में वो पढ़ना है, शियर स्ट्रेन है वो कौन सा लेक्चर में वो पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अभी इसमें पूरा लेक्चर एकदम शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। बोला सर मुझे देखना है शियर एंगल, तो देखो आपको पहले पता चलेगा थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में मिलेगा एंड शियर एंगल। तो आपने क्या करे, सीधा यहाँ पे जाके सर्च करे स्प्रेडशीट में, और ये सारे लेक्चर है, सारे लेक्चर मतलब पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट कमी है। अभी जस्ट वो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है, वो तो आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपका जो 4 मंथ वाले के लिए उस लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आप जा नहीं सकते। तो मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा चुका हूँ। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा कंट्रोल F जाना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहे थे, शियर एंगल। तो आपने देखा शियर एंगल जैसे ही बोला तो आपका बोल रहा है कि ये जो लेक्चर है यहां पे जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, दिस इज द लेक्चर, यहां पे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बोला गया कि हमने जो डिस्कस किया दैट इज क्रिटिकल कोरिलेशन, इसके बाद हमने डिस्कस किया शियर एंगल, शियर एंगल का प्रूफ। तो अब आपको देखना होगा कि सर दिस इज द लेक्चर जो हमें खोलना है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के बिना होगा नहीं। ये जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरा आपका वो क्लास खुल जाएगा कि शियर एंगल क्या होता है, शियर एंगल का कैसे क्वेश्चन सब होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100% सफिशिएंट है। ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई कमी है, 100% का 100% सफिशिएंट है। ये कभी भी 1% भी हमने इसका कमी नहीं छोड़ा, कि ऐसा नहीं कि ये लेक्चर करे उसके बाद भी आपको कुछ बचता है। बोला सर क्या बचता है, टेस्ट सीरीज। ये लेक्चर करने के बाद आपके लिए जो बचता है वो बचता है टेस्ट सीरीज। आपको इस लेक्चर में थ्योरी मिलेगा, प्रूफ मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस। इसलिए क्या होगा कि आपका टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया मैंने कि आपको PYQ खुद से करना है, PYQ भी इसमें इंक्लूडेड है, गेट का भी है, PI का भी है, मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड है। तो इसके कारण अगर आपने जैसे देखा कि मैंने ये मटेरियल पढ़ना चाहता है, तो आपने जैसे ही देखेंगे, जैसे कोई भी मैं एक सब्जेक्ट दिखा देता हूं, एनी वन सब्जेक्ट, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट का मैं दिखता हूं कि कौन सा इसमें पढ़ा हुआ है, जैसे वेल्डिंग पढ़ा हुआ है, नहीं ये नहीं, जो स्टूडेंट का कॉपी है वो देखना जरूरी है। जैसे हमारा कास्टिंग पर पढ़ा हुआ है, आपने देखा कि दिस इज द मटेरियल जो आपको पढ़ना है। एंड इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, मेटल कास्टिंग प्रोसेस, इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ही देखा कि हमें कास्टिंग करना है, तो कास्टिंग वाला जो बुक है इसमें जैसे जाएंगे तो ऐसे करके आपको व्हाइट में प्रिंटेबल मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या है सर, दिस इज सफिशिएंट, दिस इज द 100% सफिशिएंट मटेरियल, और कुछ भी नहीं करना है, दिस इज 100% सफिशिएंट मटेरियल। तो आपको ये जो मटेरियल है पहले इसको फॉलो करना है। जैसे अपने क्लास करने जाओगे आपको दिखेगा इसको फॉलो करने का वहां पे मेथड है।
ये दिख जाएगा कि इसको फॉलो करने का उसमें मेथड है। फिर जैसे ही आप देखोगे इसको फॉलो कर रहा है, इसी सीक्वेंस में क्लास में भी पढ़ा जा रहा है, इसी सीक्वेंस में आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर ये आपका जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मिलेगा। किसका क्वेश्चन? सिविल सर्विस का, इंडियन सर्विस का, गेट का, इसरो का, डीआरडीओ का, जो जो दुनिया में एग्जाम आता है, इसरो का, डीआरडीओ का, जितना भी एग्जाम आता है उसका सारे वेराइटीज का क्वेश्चन यहाँ पे। बोला सर ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आप एक क्वेश्चन खुद से ढूंढेंगे और मैं खुद से ढूंढ के दूंगा, तो दोनों में क्या होगा कि मैं जो खुद से ढूंढ के दूंगा वो आपको बार बार एग्जाम में आता रहता है, और आपने ढूंढेंगे तो वो हो सकता है इंपॉर्टेंट आपको लगे, बट वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो आपको मटेरियल यहाँ पे दिया गया, इसमें सब क्वेश्चन, इसके बाद भी मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब जो कोई एग्जाम में नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन भी है, दुनिया का कोई भी एग्जाम में नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कोई एग्जाम में नहीं आया, तो आपने क्यों दिया? क्योंकि एक क्वेश्चन भी हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है जो हमें चाहिए, तो इसलिए हमने वो भी ऐड किया, इसरो का भी ऐड किया, डीआरडीओ का ऐड किया, गेट पीआई का भी ऐड किया। मतलब क्या होता है कि दिस इज वन मटेरियल जो 100% का 100% सफिशिएंट है। क्या सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का है भाई, तभी तो मैं बता रहा हूं। ऑल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन, सोम, एफएम, थर्मो, टोम, जो सब्जेक्ट आप बोलोगे, एचएमटी, सारा सब्जेक्ट का है। मशीन डिजाइन का भी मैं पढ़ा रहा हूं, एंड अप्लाइड थर्मल का, पावर प्लांट, आरएसआईसी, जो गेट का सबसे लोएस्ट वाला सब्जेक्ट है, जिसको आप पढ़ भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, ऐसे टाइप का जो टॉपिक है उसको छोड़ के, एंड वो भी हमारा गेट से पहले कर दिया जाएगा, इस बार खत्म कर दूंगा। तो मतलब क्या है कि आपके लिए 100% का 100% मटेरियल अवेलेबल है, 100% सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल। क्योंकि आप जहां से भी मटेरियल लोगे, जिससे भी पढ़ोगे, कोई ये नहीं बताएगा कि दिस इज सफिशिएंट, दिस इज द थिंग व्हाट टू डू, दिस इज द थिंग, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो यही चीज आपको मैं कह रहा हूं कि आपको पढ़ने का, रिवीजन करने का यही मटेरियल है। टेस्ट सीरीज का टेस्ट देके आपको गलती पकड़ना है, एक फाइल बनाना है जिस फाइल में आपको सिर्फ मिस्टेक चेक करना है कि मेरे से क्या मिस्टेक होता है, वो मिस्टेक दोबारा ना हो, ऐसे कुछ सिस्टम बनाना होता है, ऐसे कुछ एनालॉजी बनाना होता है। तो इसके कारण आपको क्या होगा कि जो मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि यू शुड ज्वाइन यूजिंग दिस QR कोड, एंड जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको मटेरियल भेज दूंगा, एंड उसके बाद आपको जो फॉलो करना है, दिस इज द मटेरियल। कौन सा मटेरियल? दिस इज द मटेरियल, कहां गया, यस, कि आपको टॉपिक फॉलो करना है, और ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, जस्ट ये टॉपिक को सर्च करना है स्प्रेडशीट में, एंड उसके बाद आपको कर करना है। ये सारे सब्जेक्ट का होगा, नॉट ओनली दिस, आपका प्रोडक्शन का भी है, एप्टीट्यूड का भी है, ठीक है, उसके साथ आपका मैथमेटिक्स का भी है, आपका जो है सारे फ्लूइड मैकेनिक्स का भी है, सारे का टॉपिक यहाँ पे आपको दिखेगा। जो जो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वही टॉपिक में आप फोकस करेंगे, एंड उसको सर्च करके स्प्रेडशीट से पढ़ते रहेंगे, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद 4 मंथ, जैसे एक मंथ क्या 7 दिन अभी फ्री ट्रायल चल रहा है, 7 डेज आप कर लो, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ गेट हो सकता है। और गेट एग्जाम के लिए चाहे कोई भी बंदा हो, मैं सजेस्ट करूंगा 2 फॉर्म भरना है, एक मैकेनिकल से, एक सी से। अगर आप पीआई, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का स्टूडेंट है, आप भरेंगे मैकेनिकल से एंड पीआई से। जैसे कोई बंदा प्रोडक्शन से बीटेक किया है, कोई बंदा प्रोडक्शन इंडस्ट्री से बीटेक किया है, कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, ये सब बंदे के लिए एक पीआई करके ब्रांच आता है, वो वाला भरना है, और मैकेनिकल भरना है। और जो बंदा मैकेनिकल से बीटेक किया है उसके लिए मैकेनिकल एंड एक सी फॉर्म भरना है। तो 2 फॉर्म भरे, सो दैट हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी रहे। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, दिस इज द थिंग जो यू हैव टू डू, एंड दिस इज द थिंग जो आपको करना है, एंड दिस इज द थिंग आपको एक सब्सक्रिप्शन पहले लेना है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। एंड मंडल जब साथ है तो आप चिंता का क्या जरूरत है, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन देखना है, एवरी डे आपको सिलेक्शन दिखेगा, एवरी डे, ठीक है। जब आप जैसे मेरा फेसबुक आप फॉलो करते होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि सिलेक्शन एवरी डे, ठीक है, आपको दिखाई दे दिया कि ऐसे हम मिले थे धोनी से जब हमारा इसमें मीटिंग हुआ था। तो आप देख सकता है कि जो बंदा है एक के बाद एक जो है, एक के बाद एक बंदा का सिलेक्शन होता ही जा रहा है, एक के बाद एक बंदा का सिलेक्शन होता ही जा रहा है, एक के बाद किसी का 1 सरकारी नौकरी मिला, किसी का 2 मिला, किसी का 5 मिला, किसी का 7 भी मिला है।
तो ऐसे आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट का नंबर लाइन लग जाता है। क्यों? क्योंकि द मटेरियल, जो दीनी इलाही है, क्या बोला है, दीनी इलाही जो है वो आपका मटेरियल है जो आपको दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। तो इसके चक्कर में कोई भी एक मटेरियल जो भी आपको पढ़ना है दैट इज अ सफिशिएंट मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल ऐसा नहीं है। एंड दूसरा बात हो रहा है गाइडेंस चाहिए आपको कभी भी कोई दिक्कत होता है पढ़ाई में तो उसके लिए मंडल हमेशा रहता है। जब भी आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे व्हाट्सएप करें तो आपको पूरा मिल जाएगा। जैसे बोला था 7 नौकरी मिलता है कि बंदा को जो अभिज्ञान है उसको 7 का 7 नौकरी मिला था। जब वो बंदा बाद में कहता है कहाँ सोच रहे थे कि एक भी नहीं मिलेगा और 7 मिल चुका है, तो मतलब आप सोच सकता है कि अभी सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा है और बंदा को 7 भी मिल रहा है और आप बैठ के सोच रहे हो होगा नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा। मंडल्स का दीनी इलाही से सारा क्वेश्चन आएगा, बट उसको 4 से 5 बार फुल रिवीजन करने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस पूरा आएगा एंड टेस्ट दे के हमारा गलती को खत्म करना पड़ेगा। दिस 3 स्टेप्स इज सफिशिएंट फॉर सक्सेस। चलो खुश रहो।